बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और अब हम आगाज करेंगे पोइट्री का। जी तो अजीज तालिब इल्मो, अब आपको तैयार रहना है क्योंकि अब हम शेर व शायरी की तरफ आ रहे हैं और हम सीखेंगे इंग्लिश पोइट्री। अब मेरे पास ये किताब है इस वक्त, इस किताब को आप देख सकते हैं। ये वो किताब है जिससे मैंने खुद ग्रेजुएशन की थी और मुझे बहुत फख्र भी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अपनी उस किताब से पढ़ा रहा हूँ जो किताब मैं कभी किसी दौर में पढ़ा करता था। खैर इतना पुराना दौर भी नहीं था, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। तो हम पोइट्री का आगाज करेंगे और पोइट्री में क्या है, बहुत सारी हमारे पास पोइम्स हैं, बड़े मशहूर मशहूर पोइट्स की पोइम्स हैं और उन पोइम्स में बहुत डीप लेसन है। तो इस पोइट्री को करने का तरीका बहुत आसान है। मैं आपके लिए पोइम को पढ़ूंगा और पोइम को पढ़ने के बाद मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा और ट्रांसलेट करने के साथ ही मैं आपको उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा सिंपल इंग्लिश में। क्योंकि जब आपके एग्जाम में इसका सवाल आएगा तो सवाल कुछ इस तरह से होगा कि या तो आपको पोइट्री में से कोई वर्सेस दी गई होंगी या कोई स्टेंजा दिया गया होगा, उस स्टेंजा को आपने एक्सप्लेन करना होगा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये है कि आपने बताना है कि एग्जाम में जो आपको लाइंस आई हैं किसी भी पोइम में से, या आपको अगर कोई स्टेंजा दिया गया है किसी भी पोइम में से, तो वो स्टेंजा जो है किस पोइम में से लिया गया है और उस पोइम के पोइट का क्या नाम है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा कि आपने बताना है कि पोइम जो है कौन सी है और पोइट का नाम क्या है। उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी आप उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? मरकजी ख्याल, यानी इस पोइम का मरकजी ख्याल क्या है, शायर या शायरा हमें इस पोइम में किस चीज के बारे में बताती हैं या किस चीज के बारे में बताते हैं और वो उनका क्या फोकस है। और फिर एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जो स्टेंजा आपको दिया गया है उस स्टेंजा को आपने एक्सप्लेन करना है और बताना है कि इस स्टेंजा में पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपको समझ आ गया कि पोइट्री को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है? क्योंकि देखिए ये प्रिपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। और देखें बहुत छोटी सी किताब है, बड़ी मासूम सी किताब है और इसमें से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छी तरह से इस लेक्चर को भी देखना है और लेक्चर को देखने के बाद आपने अपनी बुक में से और इसके जो नोट्स हैं उससे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए और आप खुद को ग्रेजुएट कह सकें और हमारे मुल्क में ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा हो सके। तो आइए हम अपनी इस पोइट्री का आगाज करते हैं अपनी पहली पोइम के साथ। जी तो हम आगाज करेंगे अपनी पहली पोइम से और हमारी पोइम का नाम है लेजर। लेजर कहते हैं फुर्सत को, यानी फ्री टाइम को। फर्ज करें कि आपके पास फुर्सत के कुछ लम्हात हैं, फर्ज करें कि आपके पास एक दिन है जिसमें आपको करने के लिए कोई काम नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेजर। अब देखिए आपने करना क्या है, इससे पहले कि आप पोइम को पढ़ें मैं ये चाहूंगा कि आप इस पोइम के आखिर में उन्होंने आपको पोइट के बारे में भी बताया हुआ है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको पढ़ें। देखिए आपने नॉलेज भी तो गेन करनी है, आपका मकसद सिर्फ डिग्रीज हासिल करना तो नहीं है, आपका मकसद तो इल्म भी हासिल करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले पोइट के बारे में पढ़ें कि पोइट कौन है, उसके वर्क्स क्या हैं, उसकी लाइफ के बारे में कुछ दिया हुआ है। और इसको पढ़ने के बाद अगर आप इस पोइम को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो फिर आप देखें कि आपको लेजर पोइम का जो मरकजी ख्याल है वो इस बुक में ही मिलेगा, यानी आपकी बुक में ही लेजर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो दिया गया है। तो इसको पढ़ें। इन चीजों को पढ़ने के बाद देखिए पोइट के बारे में पढ़ने के बाद और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है जो कि आपकी बुक में दिया गया, आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये पोइम किस चीज के बारे में है। और फिर जब आप पोइम को पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज की आसानी से समझ आ जाएगी। तो मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बहुत पॉजिटिव नताइज मिलेंगे। तो आइए इस पोइम का आगाज करते हैं। लेजर, विलियम डेविस। पोइम का नाम क्या है? लेजर। इसको लेयर नहीं कहेंगे, किसी और तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे लेजर। और लेजर के पोइट हैं विलियम डेविस। अब मैं आपके लिए इस पोइम को ट्रांसलेट करता हूं और साथ साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए हम पहले स्टेंजा से आगाज करते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, कि ये क्या जिंदगी है अगर ये जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, अगर ये जिंदगी उलझनों से भरी हुई है तो ये क्या जिंदगी है। We have no time to stand and stare, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रुक जाएं, यानी हमारी जिंदगी इतनी तेज जा रही है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रुक जाएं एंड स्टेयर, और गौर करें किसी चीज पे या किसी चीज को घूर के देखें। यानी हमारी जो जिंदगी है वो इतनी तेज है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रुकें और किसी चीज को गौर से देखें। No time to stand beneath the boughs, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम दरख्तों के झुरमुट के नीचे खड़े हों।
यानी हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत मसरूफ हैं अपनी मैकेनिकल लाइफ में, हमारी जो मशीनी जिंदगी है हम उसमें इतने मसरूफ हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम नेचर को एंजॉय करें और दरख्तों के झुरमट के नीचे बैठ के या खड़े होकर एंजॉय कर सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और इतनी देर तक हम घूर के देख सकें जितनी देर तक के शीप यानी भेड़ और जो गाय हैं वो देखती हैं। यानी पोइट यहां पे कहते हैं कि हम लोग इतने मसरूफ हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम गौर करें, कुदरत पे गौर करें, नेचर पे गौर करें जो हमारे इर्द गिर्द है, और उतना टाइम नहीं है जितनी देर तक के शीप और काउज जो है नेचर को एंजॉय करती हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, तो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है। नो टाइम टू सी, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम देखें। When woods we pass, जब कभी हम जंगलों में से गुजरें, यानी जब कभी बाय चांस हम किसी जंगल में से गुजरें या दरख्तों के झुरमट में से गुजरें या कोई एक फॉरेस्ट एरिया आए हम वहां से गुजरें। Where squirrels hide their nuts in grass, अब यहां पे वो कहता है कि जो गुलेरियां हैं वो जंगलों में अपनी जो खुराक है, जो नट्स हैं, उनको वो छुपाती हैं इन ग्रास, घास में। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है कि कुदरत के इन मनाजर को देखें, हम देखें कि अल्लाह ताला ने एक जो पूरा साइकिल बनाया है कि अल्लाह ताला किस तरह जानवरों को भी पालता है, उनको भी खुराक देता है, तो हमारे पास इतना वक्त तक नहीं है कि हम देखें कि गुलेरी जो है किस तरह जंगलात में या जंगलों में अपने जो उसके नट्स है, जो खाने पीने की अशिया है, उनको वो छुपाती है। No time to see in broad daylight, यानी हमारे पास वक्त नहीं है कि जब एक भरपूर दिन हो, यानी एक ऐसा दिन जब सूरज निकला हो, हर तरफ उजाला हो, हर चीज चमक रही हो सूरज की रोशनी में, तो हमारे पास तब भी वक्त नहीं है। Streams full of stars like skies at night, तो क्या होता है कि जब सूरज की किरणें किसी नदी पे पड़ती हैं, किसी दरिया पे पड़ती हैं, तो दरिया का पानी या नदी का पानी जो है वो चमकने लगता है। Streams full of stars, कि नदियां जो हैं वो सितारों की से भरी हुई दिखाई देती हैं। Like skies at night, जैसा कि रात को आसमान होते हैं, यानी जब सूरज चमकता है, ब्रॉड डे होता है, भरपूर दिन होता है, सूरज अपने आबोताब के साथ चमक रहा होता है, तो सूरज की किरणें जब नदी के पानी पे पड़ती हैं तो नदी का पानी यूं जगमगा उठता है जैसा कि इस नदी में सितारे हों। और बिल्कुल उसी तरह जैसे रात को आसमान पे सितारे होते हैं, नदी के अंदर सूरज की किरणें जो हैं वो सितारे बनाती हैं। लेकिन अफसोस हमारे पास तो वक्त ही नहीं है इन तमाम चीजों को देखने का। No time to turn at beauty's glance, अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती की जो नजर है, ब्यूटीज ग्लांस का मतलब है खूबसूरती की नजर, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती की नजर को देखें, यानी हम किसी चीज की खूबसूरती को देखें। यहाँ पे ब्यूटीज ग्लांस जो है इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, यानी यहाँ पे पोइट जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहा है, खूबसूरती को एक लड़की से तशबीह दे रहा है, यानी किसी भी चीज की खूबसूरती, किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट की खूबसूरती को पोइट जो है वो तशबीह दे रहा है एक खूबसूरत लड़की से। और वो कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती पे नजर डालें, एक खूबसूरत लड़की पे नजर डालें। एंड वॉच हर फीट, और उसके पांव को देखें, हाउ दे कैन डांस, कि किस तरह से वो नाचती है, यानी खूबसूरती या एक खूबसूरत लड़की जब डांस करती है उसके फीट किस तरह से मूव करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसको भी देख सकें। ये यहाँ पे पोइट जो है वो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें बताते हैं कि जब खूबसूरती नाचती है, यानी कोई खूबसूरत लड़की डांस करती है, जिस तरह उसके पांव हिलते हैं, हमारे पास उस खूबसूरती को देखने का भी वक्त नहीं है। या फिर जो मनाजरे फितरत हैं, कुदरत के अवामिल हैं, उनकी जो खूबसूरती है उनको देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। No time to wait till her mouth can, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इंतजार करें कि उसके मुंह पे जो एक चीज आती है वो क्या है। Enrich that smile her eyes began, कि वो मुस्कुराहट जो कि आंखों से शुरू होती है, उस मुस्कुराहट को हम देखें उस खूबसूरत लड़की के चेहरे। हमारे पास वक्त नहीं है कि उसके मुंह पे जो मुस्कुराहट आती है हम उस मुस्कुराहट को देखें, और उस मुस्कुराहट का आगाज कहां से होता है, उसका आगाज उसकी आंखों से होता है। यानी ये कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उस खूबसूरती की मुस्कुराहट को देखें, यानी खूबसूरती जब अपने पूरे जोबन पे हो तो हम उसकी मुस्कुराहट को भी देख सकें। A poor life this is, अब ये क्या है, कंक्लूजन है। यहाँ पे पोइट जो हैं वो हमें कंक्लूड करके बता रहे हैं इस पोइम को। A poor life this if full of care, कि ये जिंदगी जो है बहुत बेचारगी की जिंदगी है, उकताने वाली जिंदगी है, या बोरिंग लाइफ है। फुल ऑफ केयर, जो कि परेशानियों से, उलझनों से भरी हुई है, कि जी मैंने सुबह 8 बजे ये करना है, 9 बजे उधर जाना है, 11 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है। तो ये जो जिंदगी है हमारी बहुत ही मैकेनिकल लाइफ है।
We have no time to stand and stare. हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खड़े हों और घूर के देखें मनाज़रे फितरत को। ये आपकी बुक में लेजर पे एक नोट दिया हुआ है, मैं इस नोट को पढ़े देता हूं ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट और प्रेपरेशन आपके लिए आसान हो जाए। As the title of the poem suggests, जैसा कि इस पोइम का टाइटल बताता है, it is about the availability of time, कि ये पोइम जो है वक्त की अवेलेबिलिटी के बारे में है, for relishing the various delights of life, कि जिंदगी की बहुत सारी जो खुशियां हैं उनको हम पूरा कर सकें। These may range from the most ordinary everyday pleasure, और ये खुशियां क्या हैं, आम दिन की छोटी छोटी मामूली सी खुशियां हैं, उनसे लेकर of simply staring at things, और वो खुशियां क्या है, चीजों को देखना, चीजों को घूरना, to the extraordinary, यानी मामूली खुशियों से लेकर गैर मामूली खुशियों तक इन तमाम चीजों का इसमें तस्करा है। Extraordinary like turning at beauty's glass, यानी कि खूबसूरती की नजर को देखना। The poet is lamenting, कि पोएट जो है वो अफसोस कर रहा है, the rush and hurried manner, कि एक बहुत तेज और तेज रफ्तार जो तौर तरीका है हमारा, in which we spend our lives, जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, depriving ourselves, अपने आप को हम महरूम कर देते हैं, of savoring the richness and diversity, कि जो richness है, एक भरपूर तरीका है जिंदगी का, यानी जिंदगी की एक जो भरपूर चीज है उसको हम लोग enjoy नहीं करते, and diversity that life offers, और जिंदगी में कितना तनाव है, यानी हमारी जिंदगी में कितनी चेंजेस हैं, हम उनको देख ही नहीं पाते। He feels that life must be relished in a leisurely manner, पोएट जो है वो ये महसूस करता है कि जिंदगी को एक बहुत ही फुर्सत के लम्हात में या फुर्सत के तरीके से गुजारा जाना चाहिए। The repetition of the line, कि जो repetition है इस लाइन की, we have no time to stand and stare, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रुकें और गौर व फिक्र करें, emphasizes, ये जोर देती है the poet's basic idea, ये पोएट का बेसिक आइडिया, और बेसिक आइडिया क्या है, we have no time stand and stare। इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।